जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण का रहस्य जान लो, मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम जी और माता सीता जी ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट में अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। उसी समय मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, इस विषय में दोनों के बीच एक गुंड संवाद हुआ। बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान सीताराम जी से कहती हैं, हे प्रभु, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को, बेटे को, या फिर अपने जीवन साथी को। तब भगवान जी ने श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को मन लगाकर पूर्ण रूप से सुन लेता है, उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस कथा को अधूरा छोड़ देता है, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती है। तब माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगी और जन जन तक इसे पहुंचाने का संकल्प भी करूंगी। तब भगवान श्री राम जी कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौट कर आती है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी और गहराई से भरा हुआ है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, क्या वह अपने परिवार के लोगों को खोजती है या नहीं, यह सब आत्मा के संस्कारों और उसकी इच्छाओं और मृत्यु के समय ही मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। फिर श्री राम जी आगे कहते हैं, हे देवी सीते, इस रहस्यमयी कथा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के समय आत्मा के कौन कौन से अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं और मनुष्य का शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है, और उस समय उसे कौन कौन से सूक्ष्म संकेत प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर से कब और कैसे निकलती है और उसे यह ज्ञात तक नहीं होता कि अब वह देह से अलग हो गई है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतन मन पर क्या प्रभाव डालती है, यह जानना केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि अत्यंत चेतना की शुरुआत है। आगे श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य कथा का सम्मान करते हुए इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। हे देवी, आत्मा की इस अदृश्य यात्रा की शुरुआत होती है अंत से, यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सभी महापुराणों में एक विशेष ग्रंथ है, गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमय गाथा को उजागर करता है, बल्कि आत्मा की अंतिम पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी विस्तार से बताता है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री नारायण ने अपने सारथी गरुड़ देव के उस परम रहस्य को बताया है, जो आत्मा की मृत्यु के बाद ही अवस्थाओं में विस्तार से स्पष्ट करता है कि प्राचीन रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहरी अनुभूति प्रदान करता है।
आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले ही मनुष्य को सूक्ष्म संकेतों का अनुभव होने लगता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो या उसे अपने पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है। ठंडक सबसे पहले पैरों से आरंभ होकर सिर तक पहुंच जाती है और सांसों की गति असामान्य हो जाती है, कभी तेज, कभी मंद, कभी मृत्यु से कुछ क्षण पहले मनुष्य के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है, जैसे उसकी आत्मा दीप्तता से भर गई हो। अब जीवन की लौ बुझने लगती है तो आत्मा ऊर्जा की अंतिम तरंग के साथ बाहर निकल जाती है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। शुभ कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा सहजता से निकल जाती है, परंतु जिनके पाप अधिक होते हैं उनके लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। आत्मा से निकलते ही शरीर मौन और शीतल हो जाता है, लेकिन आत्मा भ्रम में रहती है कि वह जीवित है। वह अपने परिजनों को देखती है, उनसे बात करना चाहती है, परंतु उसकी आवाज़ शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है कि यह कोई स्वप्न है, परंतु वह चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है। जब घर में रोने धोने की आवाज़ गूंजती है तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। वह कहती है, मैं यहीं हूँ, पर कह नहीं पाती। वह हवा में कांपती रहती है। कुछ आत्माएं बेचैन होकर हवाओं को हिलाने लगती हैं, दरवाजे खटखटाने लगते हैं और आत्मा परिवार के स्वप्नों में उतर जाती है, एक संदेश देने के लिए या एक आस देने के लिए। मैं अपने परिजनों को शांति दे रही हूँ। यह रहस्य न केवल मृत्यु का है, बल्कि जीवन के गहन अर्थ का भी संकेत देता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु के देवता यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल को महसूस करती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य दृष्टि से परे शक्तियाँ मेरे समीप आ रही। यदि आत्मा पुण्यवान होती है तो उज्ज्वल तेजों से देवदूत उसे सम्मानपूर्वक स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन यदि किसी मनुष्य के कर्म अंधकार में रहते हैं तो भयंकर यमदूत आते हैं और उसे पकड़कर मारते हुए चीखों और भय से मध्यम नरक की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा को उसके पूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पूर्ण कर्म उसकी चेतना में संतोष और प्रकाश सुख की लौ जगा देता है। वही हर पाप कर्म उसे डर पश्चात में दुख पर भेजता हुआ यमदूत धीरे धीरे कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हो चुका है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ। आत्मा मृत्यु के 13 दिनों तक अनुभव कराती है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, परंतु वह स्थिर सामान्य नहीं होती। एक गहन अदृश्य यात्रा का आरंभ होती है। पहले दिन भर मोह और अज्ञान का समय होता है। आत्मा अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करती। वह घर में भी भटकती रहती है, अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहती है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक होती है तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में फंस जाती है। चौथे दिन से 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होने लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं अब शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। यदि परिवार द्वारा धार्मिक विधि विधान अनुसार क्रियाएं की गई होती हैं तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उनकी आत्मा शांत, दुखी और अस्थिर रहती है। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है। पिंडदान और श्राद्ध उसके अगले लोक के द्वारा खोलते हुए, जिससे अपने जीवन में धर्म पुण्य कमाया होता है, उसे देवदूत स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं। जबकि उसने पापों का बोझ संचय किया होता है, उसे यमदूत नरक की ओर ले जाते हैं। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा कैसे
देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है, जैसे स्वप्नों में आना, घर में अदृश्य सुगंध फैलाना, बिजली का अपने आप जलना बुझना, अचानक ठंडी हवा का बहना। यह सब आत्मा की मौन पुकारें होती हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसकी चेतना बनी रहती है। वह सबको देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि अब उसके पास ध्वनि स्वप्न उत्पन्न करने वाले शरीर उपकरण नहीं होते। जब भगवान गहरी जब भावना गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी संवाद कर लेती है, कभी स्वप्नों में, कभी दिव्य सुगंध के रूप में, कभी उपकरण अपने आप बंद चालू होकर। यह सब आत्मा के मौन संकेत होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है आत्मा परमात्माओं में विलीन हो जाती है और फिर वापस नहीं लौटती। और जो आत्माएं स्वर्ग या नरक जाती हैं वह अपने कर्मों का फल भोगती हैं और पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु जो आत्माएं अधूरी इच्छाएं के कारण भटक रही होती हैं वह कभी कभी संकेत देकर सहायता की कामना करती हैं। गरुड़ पुराण बताता है पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वीलोक में निवास करती हैं, और जब उनके वंशज श्रद्धा से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है तो पितरों की आत्माएं संकेत देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी अंतमन में। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना तो यह समझ जाना चाहिए वह कोई संदेश देना चाहती हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यह स्वप्न केवल संयोग नहीं बल्कि सूक्ष्म संदेश होते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि अचानक किसी दुर्घटना से बच गए या कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी। यह शांति शक्ति संभव उनके पूर्वजों की आत्मा होती है जो संकट के समय उनकी रक्षा करती हैं। जब घर में श्राद्ध, पिंडदान या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं, जो परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती हैं। आत्माएं कभी स्वप्न, कभी विचार, कभी आभास के माध्यम से लोगों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, यह एक सूक्ष्म संवाद होता है जिसमें प्रेम, चेतावनी और आशीर्वाद छिपे होते हैं। आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए लोगों को प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण पितृ स्रोत और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाना चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन दान करना देना चाहिए। इससे पितृ आत्माएं प्रसन्न होती हैं और परिजनों की रक्षा करती हैं। परंतु जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में बंधी होती हैं वह कभी कभी खतरनाक भी बन सकती हैं। इसलिए उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा पाठ, दान और मंत्र जाप आवश्यक होता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, क्या कभी आपको लगता है कि जब जीवन में कुछ कुछ डगमगा रहा होता है तो कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही होती है? वह शक्ति कोई और बल्कि नहीं, कभी आपके पूर्वजों की आत्मा, कभी परमात्मा का संकेत और कभी आपके पुण्य कर्मों की छाया होती है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को, अपने बच्चे को, या अपने पति को, या अपनी पत्नी को। यह सवाल जितना भावनात्मक और उतना ही मूल भी है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैतर पुराण और आत्मा जागरण से जुड़ी संत वाणी में विस्तार से मिलता है। एक आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा होता है। यदि माँ के प्रति अत्यंत मोह था तो आत्मा माँ को खोजती रहती है। या संतान के प्रति लगाव अधूरा रहा तो वह आत्मा बच्चे के आसपास भटकती है। यदि पति या पत्नी के साथ प्रेम अधूरा रह गया है तो आत्मा जीवन साथी को खोजती रहती है। इस प्रकार आत्मा भावना की तरंग से खिंचती है, रिश्ते की परिभाषा से नहीं। मृत्यु के आत्मा का कोई नाम नहीं होता,
वह केवल भावनाओं और संस्कारों की ऊर्जा होती है। वह उसी परिवार को खोजती है जिसमें उसका मोह, संकल्प या अधूरी बातें शेष रहती हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि माँ जो अपने बच्चों को छोड़कर गई है, वह आत्मा बार बार स्वप्न में आती है। एक पत्नी जो पति की सेवा करना चाहती थी, पर असमय मृत्यु हो गई, वह आत्मा पति की पीड़ा को महसूस करती है। एक वृद्ध जिसे जीवन भर माँ की ममता की तलाश रही, वही आत्मा मरने के बाद भी अपनी माँ को खोजती है। इस प्रकार आत्मा माँ, बेटे, पति या पत्नी जिसमें सबसे अधिक प्रेम, पीड़ा या अधूरी भावना रहती है, उसे खोजती है। भावनाएं जहाँ गहरी होती हैं, आत्मा वहीं खिंचती है। अंत में भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, यदि आज की यह रहस्यमयी मृत्यु आत्मा की यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई है, तो कृपया इस जानकारी को श्रद्धा रूप में अपने परिवार मित्रों संग साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही दिव्य सत्य आपके जीवन को अलौकिक करते रहें, तो इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मानव जात के कल्याण हेतु इस ज्ञान को बताया। आत्मा के रहस्य को भी जान लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय श्री राम जी ज़रूर लिखना।